Hi, everybody. Today we are going to discuss about the iceberg phenomena of the disease. आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज। देखिए, आइसबर्ग कहते किसको है और इसका डिजीज से क्या ताल्लुक है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आइसबर्ग किसको कहते हैं। ये जो हमने दिखाया है यहां पर, आइसबर्ग कहते हैं एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा पानी के अंदर तैरता हुआ, पानी के ऊपर, पानी के अंदर जो है वो तैरता हुआ एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा जो समुद्र वगैरह में, जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमने इसमें लिया है पानी। हमने इसको एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं कि इसको आप पानी मानिए, और ये देखिए इसमें बर्फ का टुकड़ा हमने इसमें डाल दिया, ये बर्फ का टुकड़ा हमने इसमें डाल दिया। तो अगर आप देखेंगे वहां से, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो बर्फ का जो टुकड़ा इसके अंदर पड़ा हुआ है, उसका सिर्फ जो है वो आपका 10% पार्ट जो है वो ऊपर दिखाई देता है, बाकी पूरा का पूरा 90% पार्ट जो है वो पानी के अंदर डूबा रहता है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि ये पानी है, समुद्र है, और उसमें ये बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, यानी कि बर्फ का छोटा पहाड़ जो है वो आपका इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो इसमें सिर्फ इसका 10% पार्ट, ये 10% पार्ट जो है ऊपर दिखाई देता है, बाकी 90% पार्ट जो है वो आपका नीचे की तरफ सबमर्ज्ड होता है। तो इस तरह से, यानी कि इसको बताने का मतलब, डिजीज से रिलेशन इसका क्या मतलब है, इसको किसने मतलब कहने का डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर किया था एक अमेरिकन राइटर थे, अमेरिकन राइटर यानी कि अर्नेस्ट हेमिंगवे। उन्होंने इसको डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के बाद ये बताया कि प्रॉब्लम्स जो है, मोस्टली प्रॉब्लम्स जो है वो अंदर छुपी हुई होती है, सिर्फ 10% प्रॉब्लम्स जो है वो आपका ऊपर दिखाई देती है समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। इसी तरह से एक बीमारी जो है, कम्युनिटी के अंदर जो एक बीमारी है, उसका सिर्फ 10% पार्ट जो है वो आपका ऊपर दिखाई देता है, बाकी 90% पार्ट जो है वो नीचे की तरफ जो है वो आपका छुपा हुआ होता है, यानी कि कम्युनिटी में अंदर छुपा हुआ है। आइसबर्ग जो होता है इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, यानी कि एक तो वो पार्ट जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर जो सफेद पार्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, 10% पार्ट जो है, इसको हम फ्लोटिंग टिप कहते हैं, इसको हम फ्लोटिंग टिप का नाम देते हैं। और जो ये 90% पोर्शन है, जो सबमर्ज पोर्शन है, यानी कि हिडन पोर्शन है, इसको हम वास्ट सबमर्ज्ड पोर्शन कहते हैं, सबमर्ज्ड पोर्शन। तो इस तरह से ये 2 पार्ट हुए। तीसरा पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, ये मीटिंग पॉइंट ऑफ फ्लोटिंग टिप एंड सबमर्ज्ड पार्ट, यानी कि इसके और इसके दरमियान, यानी कि जो वाटर सरफेस है, जो पानी की सरफेस है, जिससे लाइन ऑफ डिमार्केशन भी आप कह सकते हैं, वाटर लाइन भी आप कह सकते हैं। तो ये तीसरा पार्ट इसका होता है। नंबर 1 फ्लोटिंग टिप, नंबर 2 वास्ट सबमर्ज्ड पोर्शन, और नंबर 3 वाटर लाइन या वाटर सरफेस या डिमार्केशन ऑफ लाइन। इसी तरह से आप इसमें देखिए, यानी कि जो ऊपर दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये जो मैं टच कर रहा हूं, ये ऊपर पोर्शन जो है 10% पार्ट जो है, ये आपका फ्लोटिंग टिप है, यानी कि ऊपर तैर रही है। और जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये 90% पार्ट है, जिसको हम सबमर्ज्ड पोर्शन कहते हैं। और ये जो मीटिंग पॉइंट है, यानी कि पानी की जो सरफेस है, इसको हम वाटर लाइन कहते हैं। इसका यानी कि आइसबर्ग फिनोमिना का जो कंसेप्ट है, ये डिजीज के साथ इसका क्या ताल्लुक है। देखिए, कम्युनिटी के अंदर जो डिजीज दिखाई दे रही है, जो डिजीज दिखाई देती है, यानी कि एक बीमारी जो है जो दिखाई देती है, उसका 10% पार्ट जो है वो आपको सिर्फ दिखाई देता है, बाकी जो बीमारियां हैं वो आपका 90% छुपी हुई होती हैं। और ये जो फ्लोटिंग टिप है, इसका रिलेशन किन से है, फ्लोटिंग टिप किसको हम कहते हैं, कौन सी उनको कहते हैं। देखिए, ये आपका जो क्लिनिकल केसेज होते हैं, क्लिनिकल और डायग्नोज्ड केसेज जो होते हैं, डायग्नोज्ड केसेज जो होते हैं, क्लिनिकल या डायग्नोज्ड केसेज जो होते हैं, यानी कि जो आपका दिखाई दे रहे हैं, जो साइन सिम्टम्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्लिनिकल केस या डायग्नोज केसेज होते हैं। साइन सिम्टम के बेस पर जो है डॉक्टर ऑब्जर्व करता है, और फिर जो है अगर फिर भी उसकी समझ में डिजीज नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा, वो उसको डायग्नोज कराने के लिए, डायग्नोज करने के लिए टेस्ट कराता है, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट होने के बाद जो है वो कंफर्म हो जाता है कि ये फला बीमारी है। जैसे पेशेंट जो है आपका कंप्लेंट लेके आता है कि मुझे नजला भी हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है, और बॉडी भी मेरी तपी हुई है,
बुखार मुझे दिखाई दे रहा है, पूरा बदन गर्म हो रहा है, तो डॉक्टर जो है वो अपने उसके सुनने के बाद, साइन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करने के बाद अभी भी उनकी समझ में नहीं आया तो फिर वो आपका टेस्ट कराते हैं। जो रिजल्ट निकल के आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद, जो रिजल्ट निकल के आता है वही डिजीज होती है, फिर उसी चीज का इलाज किया जाता है। मीन्स जो है आपका डॉक्टर किससे रिलेटेड है? डॉक्टर जो है इसके सिर्फ फ्लोटिंग पार्ट से रिलेटेड होता है, यानी कि जिसमें आपको क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक केसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 10% पार्ट जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और फिर जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये डिजीज है, तो उसके बाद वो उसको ट्रीट कर देता है। यानी कि डॉक्टर या क्लिनिशियन इज कंसर्न्ड विद आइसबर्ग टिप, यानी कि ये इसकी टिप से रिलेटेड होता है। यानी कि डॉक्टर जो है इसको देखता है। इन केसेस को कौन देखता है? इन केसेस को जो है आपका डॉक्टर देखता है, क्लिनिशियन देखता है, और उसके बाद वो उसको दवाई वगैरह देता है। यानी कि कुल मिला के समझाने का मतलब यह है कि सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर जो डिजीज है, जो बीमारियां हैं, उनका 10% पार्ट ही आपको नजर आएगी कि 10% डिजीज ही आपको दिखाई दे रही है, और जो दिखाई दे रही है उसी को कंपेयर किया जाता है फ्लोटिंग टिप के साथ। बाकी जो प्रॉब्लम्स है, 90% प्रॉब्लम्स है, वो अभी हिडन है, तो इसीलिए इसको वास्ट सबमर्ज पोर्शन या हिडन पोर्शन भी कहा जाता है। तो दूसरा पार्ट जो है वो आपका सबमर्ज पोर्शन यानी कि हिडन पोर्शन होता है, यानी कि इनविजिबल पोर्शन होता है। यह है आपका विजिबल, ऊपर वाला विजिबल पार्ट, और यह है आपका इनविजिबल पार्ट या हिडन पार्ट। विजिबल पार्ट में कौन सी परेशानियां, यानी कि जो अपरेंट हो चुकी हैं, जो क्लियर हो चुकी हैं, यानी कि अपरेंट केसेस जो आपका क्लियर हो चुके हैं, और आपका वास्ट या सबमर्ज पोर्शन में, और हिडन पार्ट के अंदर, यानी कि जो 90% प्रॉब्लम है, उन्हीं से आगे जो है वो आपका परेशानी ज्यादा खड़ी हो सकती है। जैसे एक आप इस तरह समझ सकते हैं, एक जहाज जा रहा है, दूर से उसको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो उसको नीचे नहीं पता कि नीचे कितना बड़ा पोर्शन है, तो आकर क्या होता है कि वो अक्सर इससे आके एक्सीडेंट का सबब बन जाते हैं, एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। तो अब अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये भी आपका कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़े एक्सीडेंट का सबब बन सकता है, इनकी बहुत बड़ी बीमारियां फैलाने का सबब बन सकता है। तो ये तो फ्लोटिंग टिप जो रिलेटेड है वो तो क्लिनिशियन के साथ है, जिसका चीज क्लियर हो चुकी है, लेकिन ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन रिलेटेड होता है, कंसर्न होता है आपका एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ, यानी कि कंसर्न विद एपिडेमियोलॉजिस्ट। और एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? किसको कहते हैं हम एपिडेमियोलॉजिस्ट? एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो हेल्थ वर्कर जो कम्युनिटी के अंदर से डिजीज को सर्च करा के, चाहे वो स्क्रीन टेस्ट करके करें या बातों से जाके कंफर्म करें या वहां के माहौल को देख के कंफर्म करें, तो उसको कौन? एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है कंफर्म करता है, और फिर उन केसेस को छांट के अलग कर लेता है। यानी कि उसमें केसेस कौन से होते हैं? वो आपका होते हैं लेटेंट केसेस, इन अपरेंट केसेस, प्री सिम्प्टोमेटिक केसेस, अनडायग्नोज्ड केसेस एंड कैरियर्स। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है किससे कंसर्न होता है? वो होता है आपका सबमर्ज पोर्शन से, यानी कि जो 90% प्रॉब्लम्स छिपी हुई हैं उनमें से, यानी कि कम्युनिटी में से उनको सर्च करके या उनको इन्वेस्टिगेट करके या उनको पता लगा के जांच करके जो है वो उनमें से जो केसेज होते हैं इस तरह के, यानी कि जो लेटेंट केसेज है, इनअपरेंट केसेज है, प्रीसिम्प्टोमेटिक है, अनडायग्नोज्ड है या कैरियर्स है, उनको सर्च करके अलग करते हैं ताकि उनको जो है वो आपका ट्रीट किया जा सके या उससे समाज को या कम्युनिटी को जो है सेफ किया जा सके। लेटेंट केसेज और इनअपरेंट केसेज का मतलब है, यानी कि वायरस या बीमारी जो है वो छुपी हुई तो है, लेकिन उनका कोई साइन सिम्टम्स अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, जैसे ही उसको माहौल मिलता है, तो वो
अपना इफेक्ट जो है वो कम्युनिटी के ऊपर डाल सकते हैं, यानी कि वो बीमारी फैला सकते हैं। इसी तरह से प्री सिम्टोमेटिक जो केसेस है, यानी कि जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं लेकिन उनके साइन सिम्टम्स हल्के हल्के उभरना शुरू हुए हैं और वो आगे आकर जो है बीमारियां फैला सकते हैं। इसी तरह से अनडायग्नोज्ड केसेस, यानी कि बीमारियां तो हैं लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रही हैं, उनको डायग्नोज की जरूरत है, तो उसके लिए स्क्रीन टेस्ट वगैरह जो है वो कराए जाते हैं ताकि जो है वो परेशानी डायग्नोज हो सके, वो बीमारी डायग्नोज हो सके और फिर उसको जो है डॉक्टर उसका इलाज कर सके। और कुछ कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स यानी कि ऐसी परेशानियां, ऐसी वायरस बैक्टीरिया वगैरह जो है जो इंसान लिए फिर रहा है लेकिन उसको भी मालूम नहीं है, लेकिन जब किसी दूसरे के संपर्क में आता है तो वो उसमें से उसमें ट्रांसफर हो जाती है और उसकी वजह यानी कि उनको कैरियर्स कहते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह है, नजला जुकाम वगैरह हो रहा है तो हमें हो रहा है और हम हाथ दूसरे से मिला रहे हैं तो वो अपने से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, या हमने किसी चीज को छुआ और छूने के बाद हम तो हट गए लेकिन फिर किसी दूसरे इंसान ने आके उसको छुआ तो जो वायरस वगैरह वहां पर मौजूद था वो फिर उसको इन्फेक्टेड कर देता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैरियर्स का नाम जो है आपका देते हैं। वाटर लाइन, वाटर लाइन का मतलब क्या है? वाटर लाइन का मतलब है प्री डायग्नोस्टिक, यानी कि अब जो है आपको बीमारी होने वाली है, यानी कि जो परेशानी यहां थी 90% पोर्शन में थी, सबमर्ज थी, पूरी तरह से छुपी हुई थी, हिडन थी, अब वो जो है ऊपर सरफेस की तरफ आने लगी है, यानी कि कम्युनिटी की तरफ ऊपर जाने लगी है और वो इस बॉर्डर लाइन पर पहुंच जाती है। तो यानी कि जब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर पहुंच जाती है, इट मींस जो है वो आपका बीमारी आपको होने वाली है। आप भी कह सकते हैं जैसे हम डायबिटीज का टेस्ट कराते हैं, शुगर का टेस्ट हम कराते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये बॉर्डर लाइन पे है, यानी कि बॉर्डर लाइन का है क्या मतलब है कि अब आप समझ जाइए, अब आपको अपने हिफाजत की जरूरत है, अपनी केयर की जरूरत है, तो इट मींस जो है वो वाटर लाइन पर आ चुकी है बीमारी जो है। लेकिन जब इससे ऊपर आ जाती है, इससे ऊपर आ जाती है तो क्या हो जाती है, फ्लोटिंग टिप से उसको कंपेयर किया जाता है, यानी कि अब उसके साइन सिम्टम शो होने लगे हैं और शो होकर जो है वो आपका अब बीमारी क्लियर हो गई है, तो अब उसको ट्रीट कौन करेगा, अब उसको डॉक्टर ट्रीट करेगा। तो वाटर लाइन का मतलब है कि आपका बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन यानी कि जो साइन सिम्टम्स जो है आपका छुपे हुए थे, जो बीमारियां छुपी हुई थी, जो केसेस छुपे हुए थे, अब वो बिल्कुल सरफेस पर आ गए हैं और वो बीमारी फैलाने वाले हैं। तो वहां पर एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या है कि वो जल्दी से उसको उसकी रिपोर्टिंग करके ताकि जो है हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है उसका इलाज किया जा सके, कम्युनिटी से उसको साफ किया जा सके। तो मीन्स क्या है, तो मीन्स है कि बीमारी जो छुपी हुई थी अब वो बॉर्डर लाइन पर आ गई, अब आपको केयर की जरूरत है। अब बॉर्डर लाइन तो आपने केयर नहीं किया या उनको छांट के अलग नहीं निकाला गया तो क्या होगा कि वो फिर जो है बीमारी फैला देंगे, यानी कि वो अब फ्लोटिंग टिप की शक्ल में सबको नजर आने लगेंगे, उसके साइन सिम्टम नजर आने लगेंगे। तो फिर अब उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा, अब ट्रीटमेंट करेगा क्लिनिशियन या डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा। अब आइसबर्ग फिनोमिना जो यूज किया जाता है वो किन बीमारियों के ऊपर यूज किया जाता है, कौन सी वो बीमारियां हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन, मेंटल इलनेस, पैरासाइटिक इंफेक्शंस, कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया, ओबेसिटी और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि ये फिनोमिना जो है वो आपका यूज किया जाता है मोस्टली किन के ऊपर, माल न्यूट्रिशन के ऊपर, मेंटल इलनेस के ऊपर, पैरासाइटिक इंफेक्शन के ऊपर, कैंसर के ऊपर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया, ओबेसिटी या इन्फेक्शियस डिजीज, उनके ऊपर जो है इसको अमल में लाया जाता है। आइसबर्ग फिनोमिना इज नॉट शोन बाय जैसे मीजल्स, टिटेनस, रूबेला और रेबीज, इन बीमारियों के अंदर आपका जो है ये आइसबर्ग फिनोमिना शोन नहीं होता है। कैरियर्स जो है, देखिए कैरियर्स के तौर पर वो कौन सी बीमारी है, जो डिजीज इन विच लाइज हिडन केस कैरियर्स, यानी कि जिन बीमारियों के अंदर जो है वो कैरियर्स छुपे हुए हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं जहां पर जो है आपका कैरियर छुपे हुए हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, पोलियो, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस ए एंड बी, डिप्थीरिया वगैरह। यानी कि इनके जो वायरस वगैरह हैं वो इंसान साथ लिए घूम रहा है और जैसे ही उसको मौका मिलता है, जैसे वो किसी दूसरे से हाथ वगैरह मिलाता है, संपर्क में आता है, तो वो उसमें से उसमें ट्रांसफर हो जाता है।
तो इस तरह से ये आपका था आइसबर्ग फिनोमिना। एक बार इसका कंक्लूजन आपको बता रहा हूं कि आइसबर्ग किसको कहते हैं। आइसबर्ग कहते हैं जो बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा जो समुद्र के ऊपर पड़ा हुआ है और उसमें से सिर्फ उसका पानी के ऊपर 10% पार्ट दिखाई देता है, यानी कि 1/10, और बाकी 90% जो है वो सबमर्ज्ड होता है, पानी के नीचे डूबा हुआ होता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, और वही जो है बड़ी बीमारी का सबब बनता है या किसी एक्सीडेंट का सबब बनता है। वाटर लाइन किसको कहते हैं, जहां पर आपका ये फ्लोटिंग टिप और सबमर्ज्ड पोर्शन आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि ये इंटरवल जिसको हम वाटर लाइन का नाम देते हैं। टिप ऑफ आइसबर्ग किससे कंसर्न है? टिप ऑफ आइसबर्ग कंसर्न होता है क्लिनिशियन से, यानी कि वो साइन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके बीमारी को डायग्नोज करता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करता है। वो सिर्फ 10% केसेस में देखता है। हिडन पोर्शन कौन सा, यानी कि ये किससे कंसर्न है? ये हिडन पोर्शन कंसर्न होता है इपिडेमियोलॉजिस्ट से। और इपिडेमियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, यानी कि पब्लिक हेल्थ वर्कर होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं पैटर्न्स एंड कॉजेज ऑफ डिजीज, यानी कि किसी भी बीमारी के पैटर्न और कॉजेज को सर्च करके इन्वेस्टिगेट करके वो बाहर शो कराते हैं ताकि जो है उसको वक्त पर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और हेल्थ वर्कर्स वो कौन से होते हैं, यानी कि इपिडेमियोलॉजिस्ट कौन हो सकता है? वो हो सकता है एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस और आयुष का कोई भी डॉक्टर, यानी कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी का कोई भी डॉक्टर जो है ये आपका कौन हो सकता है? इपिडेमियोलॉजिस्ट हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसको कहते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, देखिए, जो कि आपका किसी बीमारी को कंफर्म करने के लिए किया जाता है, यानी कि साइन सिम्टम शो हो रहे हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये कौन सी बीमारी है। बुखार है लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये कौन सा बुखार है, तभी तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसलिए उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया जाता है, तो पता लगता है कि डेंगू है या चिकनगुनिया है या जो है आपका वायरल फीवर है या टाइफाइड फीवर है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही कंफर्म हो पाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट किसको कहेंगे? स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है इस पोर्शन के लिए, यानी कि जो हिडन पोर्शन है, यानी कि लेटेंट केसेज है, इनअपरेंट केसेज है, प्रीसिम्प्टोमेटिक है या अनडायग्नोज केसेज है वगैरह वगैरह, तो इनके लिए जो है स्क्रीन टेस्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट कराते हैं ताकि जो है उसको बीमार लोगों को छांटकर अलग किया जा सके और उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये था आपका आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज। अगर इसमें से कोई बात आपकी समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।